बिहार में एक छोटा सा गरीब गांव था। गांव में रहने वाले लोग मेहनत मजूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इस गांव में सीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। दो बच्चे थे, एक 4 साल का और दूसरा 2 साल का होगा। सीता का पति बहुत मेहनती था। वो सीता को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा मुसीबत कब आ जाए। सीता के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने सीता के पति को सीता से छीन लिया। सीता को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूं, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय सीता के। इसलिए कैसे भी करके सीता ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस परेशानी से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ये समस्या उसके सामने खड़ा हो गया। बच्चों के लिए सीता को कुछ काम करना ही था। इसलिए सीता अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहां काम मिलता वहीं जाया करती थीं और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलता उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन सीता को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर जाती रही। ऐसे ही 2-4 दिन सीता काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना सीता के लिए कठिन हो गया। सीता बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने सीता को और कमजोर कर दिया था। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इसके कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहां से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती थी और खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को शाम के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज दिया। कुछ समय बाद उसके बच्चे 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 रोटी होने के कारण दोनों बच्चों को खिला देती हैं। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हैं। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कती हैं। सीता को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में सीता को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई हैं, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खाना खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और अपने बच्चे के साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में सीता ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का दीवार गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से सीता एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। बच्चे को देखने के बाद जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर सीता चैन की सांस लेती हैं। उसी समय सीता को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। सीता ने अपना दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, यही होती है मां की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में मां जरूर लिख दे।